जय हिंद तमाम साथियों को। कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और तैयारी को धार दे रखी होगी। आज इस वीडियो सेशन के अंतर्गत थर्ड ग्रेड में कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे और आगामी आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा करेंगे। और साथ में ये दे रखा है कि नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। कुछ बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे क्या सर उसके बाद में वैकेंसी बंद हो जाएगी थर्ड ग्रेड की। और मैं आपको बता देता हूँ, आज मम्मी स्टूडियो आई हुई थी तो मम्मी से बात करवाऊंगा कि मैंने किस तरीके से तैयारी की थी। और मम्मी का भी बहुत योगदान रहा था, इनके सानिध्य में तैयारी की थी। इनको ऐसा मानो कि अपना नाम तो नहीं लिखना आता खुद का, पर ये जानते सब हैं कि बीएससी किए हुए है, बीएड किए हुए है। ठीक है, कद सिलेबस कंप्लीट हो गया, कद टेस्ट देना चाहिए, कितना बजे उठना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो मम्मी आज स्टूडियो आके क्या लग रही है बताओगे थाने। और मम्मी से जो आपके सवाल थे कि सर किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, अब कितने महीने ये बचे हैं तो किस तरीके से आगे तैयारी करें हम, तो सारी बातें आज मम्मी के माध्यम से सुनो के बताओ थाने। तो मम्मी पहले तो ये बताओ थे कि स्टूडियो में आगे क्या लाग रही है थाने, स्टूडियो और देख के क्या लाग रही है थाने। मने बढ़िया लाग रही है एकदम। यहाँ की अच्छा। अरे मम्मी आज ये तो समझ में कौन यहाँ से सुनू लाग रही है। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया तरीका में लाग रही है। अच्छा बढ़िया लाग रही है लाइटा लीटा देख के कैमरा कुमरो देख के। अरे हाँ अब जी हाँ, अब जी लिख के लिख के दिखाइयो मम्मी ये पर लिख के दे। लिख एक बार के लिख दो हाँ वो मत ही ढूए हाथ डाउन ताई। हाँ, इस पर जो भी लिखते हैं ना। जो हाथ ही उड़ा दे लिख मंड जा मत ही लिख मंडे मत ही ढूए। अब मिटाना मम्मी इसको। अरे मिट्टी हाथ लगायो मिट्टी हो। अच्छा वो तो नहीं मोबाइल है कोई। चलो 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 सिस्टम जोर कोई है। चलो मम्मी तो बच्चों बढ़िया के सिस्टम है भाई। बच्चों के मैसेज आ रहे थे बार बार, कह रहे थे कि सर कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए और आपने कैसी तैयारी की थी। तो मम्मी आज थे बताया हुआ कि मैं कितनी घंटा पढ़ता हूँ और आन कितनी घंटा पढ़ना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बताओ आन कितनी घंटा करना चाहिए। आन टाइम मिले तो ही पढ़ना चाहिए। अच्छा वाह। की तो ही पढ़ो चाहिए टाइम मिले नहीं तो ही पढ़ो कोई टाइम को नहीं पढ़ाएगी फुल हाँ पढ़ो। फुल पढ़ो। पढ़ाई तो ही है तेरी कोई टाइम को नहीं 2 बजेगी 4 बजेगी 3 बजेगी 5 बजेगी 2 बजेगी 3 बजे कोई टाइम को नहीं हाँ तेरी। जब जब भी समय मिलता था तभी। जैसे देख सकते हाँ हो। हाँ तो अब ये भी। ए नहीं है लापरवाही बरते। अच्छा कई। लापरवाही बरते गाली ये तो भाई दोनों ही सिलेक्शन होएगो। हाँ भाई देख लियो सारा समझ मारी होगी बातें, लापरवाही ना बरते करो। ठीक है। हाँ और एक बात मम्मी यह भी बता दीवान थे कि जो आगे का जो सिलेबस वगैरह है वो कंप्लीट अब कितना दिन और कर लेना चाहिए। तो मैं बता दूं कितना टाइम चाहिए, माने महीना होगा तो बेरो को नहीं होगा। अब जो चल रही है वो जून। 8 7 महीना हाँ होगा। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 7 8 महीना रहे मम्मी। तो सात आठ महीना में तू ये बता कि आने के तरीकों कब तक सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए जिका नया करियो वो नया दाबने मान। स्लेब तो ये बोवे आंगो नक्की महीने 2 महीना महीने खंड में अच्छा महीने 2 महीना में जद आगे तैयारी आपको भी पछो रिविजन आयोजन करो। हाँ 500 रिवीजन कर सके। रिविजन करो पछो पेपर दो टेस्ट दो अच्छा अच्छा जब बेरो पड़ेगा आप कितना नंबर आए हैं, कितनी तैयारी है। कितनी तैयारी है अपनी की जद बेरो पड़ेगा। हाँ देख लियो भी सुनना पड़ गया कोई मतलब को नहीं मम्मी पेपर के। दिए ही बेरो पड़ेगा टेस्ट पेपर दिए ही हाँ यही बात है कि फिर मम्मी बेरो। ये कहना चाहते हैं। मम्मी 2 मिनट और बता दो बस दो दो बातें और। ना ना देखो देखो भी मम्मी ये कह रही है कि आपको जितना टाइम मिले उतना पढ़ो, खूब दबा के पढ़ो। और 1 2 महीने में अपना सिलेबस, 3 महीने में कर लो, 4 महीनों में कर लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो और उसके बाद में रिवीजन लगाओ आप दबा के। और रिवीजन लगाने के साथ साथ फिर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करो। और टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं आपका आंकलन वही असली आंकलन होने वाला है। और मम्मी ये किताबा वगैरह पूछ रहे हैं कि कुछ जो थे किताबा पढ़ी, वह किताबा बताओ। चलो वह किताबा तो मैं बता दूंगा। और अब आने और कोई किताबा नई चेंज करनी चाहिए कि जिसकी पहली पढ़ता आ रहे हैं भाई पढ़नी चाहिए। चेंज तो नहीं करनी चाहिए अच्छा वही किताब पढ़नी चाहिए वही सिलेक होगो। हाँ बार बार में वही पढ़ दो। हाँ वही पढ़ो बार बार में दो दो तीन तीन बार काट दियो आता मा कर। हाँ दो दो तीन एक तीन बार आता वहां गाड़ दो है। एक करूं क्या है आता मा कर काटा हाँ, 3 बार 4 बार 2 बार काट ही बगो और और फिर बाद में टेस्ट पेपर दियो। और मम्मी मैं बताऊं थाने कि मैं बताऊं थाने कि आपने जी का यूट्यूब पर जी का जुड़ रहे हैं टाबरनी वह लगभग किसान का बेटा है।
पिताजी पिताजी मम्मी खेती करने वाला आदमी है, तो मान ये बता दो कहीं लापरवाही बरते हैं तो बात अच्छी है कोनी बाम कितना फोड़ा पड़ रहे हैं। माँ बाप में खूब फोड़ा पड़ रहे हैं, सोचो कि माँ बाप का नहीं। खूब खूब तैयारी करो खेच की। हाँ, खेती करता करता पढ़ावे बन अच्छा मानना नौकरी आ के पढ़ावनो खेती आ को ये पढ़ावनो तो सही है। तो भी यही है कि अगर तैयारी करो भी फुल तैयारी करोगा जल्दी कोई हकाओगो जल्दी माँ बाप ने पढ़ाएगो हकाओगो। बस बाबड़ा खेती करे आप गए बस खेत आरो जाने घर आरो जाने और के जाने थे थान पढ़न खातर गाल रखे बड़े सुत्या रो तो के बेरो माँ बाप बहन। हाँ हाँ यही बात है। अभी आप कहीं रूम लेकर रह रहे हो, अगर वहां जच के आप नींद मार रहे हो, खड़ाके मार रहे हो, तो क्या माँ पता बाप भी। सब हमें तो पढ़े। चलो ठीक है मम्मी, फिर ओके। चलो भी। फोन आवे बेटा जैसे फोन आवे। चलो भी साथियों, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सर कितने पदों पर पोस्ट होगी। मम्मी से बातें की और आपने जाना समझा कि मम्मी ये कह रही है कि अगर आप किसान के बेटे हो और आपको किसी आस पर कहीं छोड़ रखा है तो उनके साथ धोखाधड़ी मत करना भी। ठीक है, उन्होंने जिस आस पर जिस विश्वास पर आपको कहीं छोड़ रखा है, आप तैयारी कर रहे हो, उस विश्वास पर अगर आप खरे उतरते हो तो आपका जीवन सफल है, वरना न तो अपनी माँ बाप का जीवन सफल है और न आपका जीवन सफल होने वाला है। और वो ऐसा मानो कि 100 200 रुपया अगर आपको ज़रूरत होती है तो पड़ोस से मांग कर लेके आते हैं, और कितनी शर्म आती है आप सोच नहीं सकते। ठीक है, खुद के पास न होते हुए भी आप ये कह रहे हो कि आज हमें 500 रुपये चाहिए, तो 500 रुपये पड़ोसी के साथ की लड़ाई होड़ी हुआ है, फिर भी पड़ोसी के जानो पड़ जावे है। तो ये ऐसा मानो कि आपके पास, आप ऐसा मानो कि फर्स्ट एंड लास्ट चांस यही है। दबकर अगर पढ़ाई करोगे, सब कुछ त्याग कर पढ़ाई करोगे ना, तो कोई नहीं रोकने वाला सिलेक्शन को। कॉन्फिडेंस डाउन तब होता है जब आप पढ़ते नहीं, 8 8 9 9 बजे उठोगे तो कॉन्फिडेंस डाउन ही होगा अभी। ठीक है, सुबह 4 बजे उठकर बढ़िया स्टडी करो, जितना टाइम मिले उतना पढ़ो। अब ये 2 4 5 महीने ना 3 4 महीने ये दबा कर पढ़ाई करने वाले महीने। और अब बात रहेगी सर पोस्ट कितनी आएगी, तो मैं बता देता हूं कि थर्ड ग्रेड टीचरों के लिए जो प्रमोशन और 20,000 पदों पर जो भर्ती होगी, जो अब ये कह रहे हैं कि 20,000 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, थर्ड ग्रेड के प्रमोशन होंगे। और मैं बता देता हूं, पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि अब ये जल्दी ही ये डीपीसी होने वाली है, क्योंकि जो राजस्थान जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो जो एसएलपी वापस ले ली है। ये एसएलपी क्या है, ये जो सरकार ने ये बताया था कि जिन्होंने एडिशनल जो सब्जेक्ट ले रखा है उनका प्रमोशन हम नहीं करेंगे, उनकी डीपीसी नहीं करेंगे। तो अब उन्होंने वो कोर्ट चले गए, कोर्ट जाने के बाद में सरकार और वो कोर्ट के अंदर लड़ रहे थे, तो सरकार ने ये वापस ले लिए कि चलो उनका हम प्रमोशन कर देंगे जिससे डीपीसी ना रुकी रहे। तो ये जल्दी ही प्रमोशन इनका हो जाएगा, डीपीसी हो जाएगी। और आपका जो विज्ञप्ति थी वो 31 को तारीख को आने वाली थी, वो तो नहीं आई। फिर भी आप ये मानो कि 15 तारीख से पहले पहले आपको इसकी विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। और जो आगे जो टीचर की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अपने थर्ड ग्रेड का हमने साइंस का बहुत ही शानदार कोर्स लॉन्च कर रखा है, और एक एक पॉइंट मैंने एनसीईआरटी बुक से लिखा है। और एक तहलका टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं थर्ड ग्रेड की। 50 मेगा टेस्ट होंगे उनके अंदर, जिसके अंदर 50 टेस्ट होंगे, जिसके अंदर मेगा टेस्ट भी होंगे और माइनर भी होंगे, टॉपिक वाइज पूरे टेस्ट होंगे। 50 टेस्ट आपको कोई नहीं देगा आज तक। पूरे राजस्थान में तहलका मचाने वाली टेस्ट सीरीज होगी। जिस तरीके से मैंने 5 मेगा टेस्ट आपको थर्ड ग्रेड में रिट के अंदर जो उपलब्ध करवाए थे और उनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, तो हम ये टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज शुरू करने वाले हैं। तो आप सोचो कि एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन हम उस टेस्ट के अंदर मिलेंगे, जो एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर्स आरएसएसएमबी बोर्ड के क्वेश्चन होंगे। फिर उस टॉपिक में क्या बचेगा उसका हम सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर करवाएंगे। तो एक शानदार और दमदार टेस्ट सीरीज होने वाली है। मैं कोशिश करूंगा 10 तारीख से पहले पहले ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको ये पूरे राजस्थान में तहलका मचाएगी, क्योंकि आपको ऐसी कोई टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं करवाता। ऐसा मानो 50 टेस्ट आपको कोई नहीं उपलब्ध करवाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट ले रहे हैं, फिक्स टॉपिक के 30-30% दे रहे हैं। भी ऐसा थोड़ी है, टॉपिक के अंदर 50% भी अपने टेस्ट सीरीज के अंदर 30 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 40 भी बन सकते हैं, 50 भी बन सकते हैं। एक टॉपिक के 2 टेस्ट भी हो सकते हैं। अगर ऐसा लगा कि क्वेश्चन ज़्यादा है, एक ही क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। फॉर्मेलिटी नाम से कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होगी, और एक एक
ऐसा मानो कि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो आपको उनके अंदर देखने को मिलेगा। और आप विश्वास कीजिए कि थर्ड ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं साइंस के, वो ऐसा मानो इस टेस्ट सीरीज से बहुत क्वेश्चन फंसेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एनसीईआरटी के नोट्स तो मैंने ऐप पर प्रोवाइड ही करवा रखे हैं, वो जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। और डेमो क्लास दे रखी है, एक बार जाके देखोगे ना तो स्वाद आ जाए सिंकेगा सर वाह कि एनसीईआरटी बेस थे क्लास आगे रखी हैं, कि शानदार नोट्स बना रखे हैं, यूं बारे तो ऊपर की को नहीं ऊपर रामो नाम है। ठीक है, तो इतना खतरनाक सिस्टम हमने शुरू कर रखा है। और टेस्ट सीरीज तो ऐसा मानो कि तहलका मचा देगी पूरे राजस्थान में, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। ठीक है, और जो आरएसएसएम बोर्ड के क्वेश्चन है साइंस के वो भी मैंने डाल रखे हैं, तो आप वो भी जाकर वहां डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो। और किसी विद्यार्थी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। और आपको विभिन्न प्रकार के नोट्स वगैरह अपडेट वगैरह टेलीग्राम पर मिलती रहती है, उसका लिंक भी दे रखा है, ऐप का लिंक भी नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर आप ऐप डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ। सब्सक्राइब करना न भूलें, जो महत्वपूर्ण अपडेट आएगी वो आपको यूट्यूब टेलीग्राम और ऐप के माध्यम से आप तक पहुंच दी जाएगी। अब बात करते हैं सर कि आगे थर्ड ग्रेड की भर्ती नहीं आएगी। पहले तो ये सवाल जो पूछ रहे हैं वो विद्यार्थी गलत हैं भी, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा मानो फास्ट एंड लास्ट टेंस यही मानना चाहिए कि आगे की वैकेंसी सर तो मेरे को नहीं हो को नहीं अगली में देखांगा, तो अगली में की न्यारा पाड़ दे रहेगी, साड़ा काट दे तो यहाँ बता मैंने। तो आगामी आने वाली भर्ती मैं बता देता हूँ, आगे जितनी भी थर्ड ग्रेड की भर्ती होने वाली नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग होंगी वो भर्तियां। और ये ध्यान रखना बहुत कम पद आने वाले हैं, स्टाफिंग पैटर्न वगैरह कर देंगे तो ऐसा मानो बहुत कम पद आने वाले हैं और उनके लिए बहुत शानदार कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, ये आज कहता हूं मैं। उसके अंदर आपको इंटरव्यू भी मिलेगा, एक लंबी प्रक्रिया चलेगी शिक्षक भर्ती, जो शिक्षक बनने के लिए जो शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होगी उसके अंदर बहुत लंबी प्रक्रिया चलने वाली है। तो आप ऐसा मानो कि अपने पास ये लास्ट एंड फास्ट यही मौका है, अगर पहले बार तैयारी कर रहे हो तो भी ये लास्ट है, अगर आपने 2-3 बार कर ली है तो ऐसा मानो कि इस बार तो सिलेक्शन निकाल ही देना है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या काक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, अपने लिए न पढ़कर अपने माँ बाप के लिए तो जरूर पढ़ो, जो आपको आप पर आस लेकर बैठे हैं कि अपने जो बेटे हैं वो एक दिन टीचर बनेंगे और अपना भी नाम रोशन करेंगे। और 5-25 और अगर कोई किसान को बेटो है तो भी उधार भी मांगता पाऊंगा, तो भाई यहाँ सोचें कि कभी उधार भी उतारांगा और मैं भी सुख और चैन की रोटी खा के सोआंगा। तो उनकी आस पर खरा उतरो और लगा दो अपनी जी जान और कर दो फतेह। इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।